का विजिट था, थर्ड विजिट भी होगा। तो मेरे ख्याल में अगर एक डॉक्टर शामिल हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो बैठने वाली बात है कोई उसके वो पाबंदी नहीं है कि आप इंटीमेट करें, पार्टी को करें या उनकी फैमिली को करें, लेकिन कोई डॉक्टर आ जाता तो कोई उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आ जाना चाहिए तो उनकी तसल्ली हो जाती। जब तक मुझे याद है जावेद हाशमी साहब भी जेल में थे और यूसुफ गिलानी साहब भी थे, मैं मिलने मुसलसल जाता था। उनको ऐसी कोई सहूलत नहीं थी कि उनकी फैमिली को इंटीमेट किया जाता या उनका डॉक्टर उनकी मर्जी से होता। उनको कम से कम ये सहूलत नहीं थी जो मुझे याद है। जावेद हाशमी साहब को और यूसुफ गिलानी साहब उनको ये सहूलत नहीं थी कि उनको इंटीमेट उनकी फैमिली, लेकिन उनको ये सहूलत थी ना कि आप उनसे मिलने के लिए जाया करते थे। मैं तो जाया करता था, मैं तो बाइक आप ही को ये सहूलत हासिल नहीं है। अच्छा वो एक अलग किस्सा है। तो वो ऐसा नहीं था कि वो मतलब उनकी जेल की अपनी इंतज़ामिया है, वो चाहे तो इंटीमेट कर दे चाहे ना करे, तो इस सिचुएशन पे होते उनको ये कम से कम सहूलत नहीं थी। आपका इनका क्या कि इन्होंने सहूलत दी हुई थी नवाज शरीफ साहब को, तो वो इनका अपना सिख सवाब दी था। तो खान साहब को भी अगर मिल जाती तो उसमें कोई हर्ज नहीं मिलनी। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब को ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिली हुई थी जब आसिफ अली जरदारी साहब 1990 में ये पिम्स में थे, पूरा फ्लोर उनके लिए बुक किया हुआ था। वो उसके बाद बाहर घर में रहते थे जिसका वो ज़िया शाहिद साहब ने तस्करा किया है, आमिर मतीन साहब ने उनके दूसरे उसमें बताया हुआ है। वो मिठाई का जिक्र है, वो पूरे ये कौन से डॉक्टर आसिम के हॉस्पिटल जाउद्दीन में उसमें पूरा फ्लोर उनके पास था, सारी चीज़ें थी। ये हर एक के साथ हुआ है एक और नंबर इंटीमेशन इसलिए ज़रूरी है, ये आपका जेल मैनुअल का रूल नंबर 795 कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई सीरियसनेस होती है तो फैमिली को इंटीमेट करना चाहिए। जो मैंने जो मिसाल उनको कम से ये सहूलत नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को तो हासिल थी ना जी। आप कंपैरिजन तो नवाज शरीफ साहब के साथ करेंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ऐसा भी होता है, कभी होती है कभी नहीं होती, मतलब दोनों से होती है। नवाज शरीफ साहब लेकिन यहाँ पर एक आप समझते हैं कि एक हाई प्रोफाइल मामला है और एक ऐसा मामला है जिसमें अब बहुत सारे शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। यानी पीटीआई ये समझती है कि उन्हें न जाने क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है। आज चीफ मिनिस्टर ने यह बात की है कि उन्हें अंधेरे में रखने की कोई वजह तो नहीं है, ये शुकूक व शुबहात तो दूर किए जा सकते हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि ये शुकूक व शुबहात जब देखो हुकूमत पाकिस्तान एक अच्छा से अच्छा इलाज कराने जा रही है, उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने जो ज़बरदस्त डॉक्टर थे, जो सीनियर डॉक्टर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं उन्होंने देखा है रात को भी, और उनके सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने देखा है। तो आपने गवर्नमेंट इतने अच्छा एक नेक नामी है वो लेके आए। हुकूमत तो ये भी कि उनका मौक़िफ़ है कि देखो जब उनकी आँख का मसला हुआ तो हमें फैमिली ने तो आके नहीं कहा, वकला ने तो नहीं कहा, खान साहब ने कहा, उसी वक्त वहाँ से लेकर यहाँ आ गए, हॉस्पिटल में आ गए, अच्छे डॉक्टर अवेलेबल जो थे उनसे इलाज किया। तो ये हुकूमत की नेक नामी है, वो उसने किया है। अब इसको मज़ीद नेक नामी में इजाफा भी किया जा सकता है, मज़ीद अच्छा भी किया जा सकता है, उनकी फैमिली को बता दें। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, सॉरी, ये इस तरह है कि इमरान खान ने अक्टूबर ऑनवर्ड्स बताते गए, पूरा नवंबर नहीं देखा है, पूरा दिसंबर नहीं देखा, जनवरी में जाके जब डॉक्टर को उधर बुलवाया है, डॉक्टर ने वहाँ जाके देखा है, ये अडियाला जेल में जाके देखा है, उस वक्त उसको समझ आई है कि मसला बहुत ख़राब हो गया है। तब उन्होंने इमरजेंसी ट्रीटमेंट अरेंज किए पिम्स में, फिर उनको पिम्स लाया। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें वो हवाला ये देते हैं, वो कहते हैं कि जी जब 2 दिसंबर को बहन मिली थी उस्मा खान, उस वक्त उन्होंने इसका हवाला नहीं दिया, और फिर जब 19 दिसंबर को सलमान सफदर साहब मिले थे उसमें भी इमरान खान साहब ने ये शिकायत नहीं की कि मेरी आंख की हालत इतनी ख़राब है। सुन ले, ऐसा है कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब आप मैं ख्याल में आंख का एक मसला बार बार हम सुन रहे थे कि उनकी आंख का एक मसला है, ठीक है, और उनको प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 2, ये जो डिजीज़ है ये पेनलेस आई साइट, आप अंदर से कोई फील नहीं करे कि मुझे इस कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये ग्रेजुअल लॉस हो रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ये नॉन इस्कीमिक टाइप ऑफ CRVO है जो ज़रा स्लो जाते प्रोग्रेशन जाती है। लेकिन अगर इसको डिले ट्रीटमेंट करें तो ये फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती जो इस वक्त हुई है। और उसमें जब उनकी बहनों ने पूछा था कि आप कैसे, सेहत कैसी है, सब कुछ क्या है, तो इंसान कहता है यार ठीक ठाक हूँ। आमतौर पे आई साइट के बारे में ज्यादातर लोग उतना वो नहीं करते। तो इसका मतलब है कि खान साहब ने खुद भी मिसजज किया ना अपनी बीमारी। मिसजज नहीं किया, उन्होंने डॉक्टर को बताने के लिए बताते रहे हैं, फैमिली वालों को। आप भी जेल में होंगे और आपके घर वाले, आपकी बहनें आ रही होंगी, आप उनको बात चीज़ें अवॉइड करेंगे बताने से। मैं नहीं बताऊंगा कि यार ये तकलीफ है, आप नहीं बताते चीज़ें बाज कि यार ये तकलीफ है, बिकॉज आपके वो लोग इमोशनल हैं और ख़ासतौर पे औरतें ज़्यादा इमोशनल होती है, आप उनको नहीं बताते होते हैं। आप रोना नहीं रोते कि मुझे 15 हार्ट अटैक हो गए, या आप
एफिडेविट नहीं लिखवा देते कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये लोग नहीं करते होते, ये वो लोग करते हैं जो 2 नंबरी करते होते हैं। जो सही लोग होते हैं वो आमतौर पर बात चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर से ज़रा छुपा के रखते हैं कि यार वो ज़्यादा परेशान ना हो। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ें इस वक्त चल रही हैं सियासी उफुक पे, जिसमें से कुछ खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ अर्ली इलेक्शन के हवाले से आपस में मुशावरत की है। वो समझते हैं कि इलेक्शन में अर्ली भी जाया जा सकता है, ऐन मुमकिन है इस तरह के हालात बन जाएं कि इस साल के आखिर में या अगले साल के स्टार्ट में इलेक्शन में उतरना पड़े। उसके लिए आसद जरदारी साहब जो हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देने के लिए अपनी पार्टी को सख्त किस्म की हिदायत दी हैं। कुछ इस नौयत की खबरें भी आ रही हैं कि जनूबी पंजाब में उनका जो दौरा है वो भी इसीलिए था कि उनको लगता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन में उतरा जा सकता है। क्या इस तरह की बातें इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में चल रही हैं? क्या कहीं पर किसी कॉर्नर पे ये बातें डिस्कस हो रही हैं? तारिक अजीज साहब के पास खबर क्या है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नय्यर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। अभी पिछले दिनों एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई जिसमें आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और उसमें हैरान कुन तौर पर मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। और उसमें ये डेवलपमेंट की बात भी हुई कि हम वैसे क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे जैसे इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी डेवलप करते हैं। क्या चीज़ें चल रही हैं? गुजारिश है कि ये जो आपने जिस बात का जिक्र किया इसका पीपल्स पार्टी के वजह से कोई ऑफिशियली तो हमारी अनाउंसमेंट नहीं थी। ये सारी बातें स्पेकुलेटिव नजर आ रही हैं। सर अखबारात में छपी हैं लेकिन पीपल्स पार्टी ने डिनाई भी नहीं किया ना इसे। नहीं डिनाई नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी की कोई ये हमारा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आई या पार्टी के इंटरनल मैटर्स को तो डिस्कस नहीं किया गया। अगर ये ऐसे इश्यूज होते तो जिनको पब्लिकली डिस्कस किया जाता या उनको मीडिया के नजर किया जाता तो ऑब्वियसली हमारा जो मीडिया सेंटर है वो जरूर इस पे बात करता जी। तो ये अपैरेंटली तो ये तो स्पेकुलेटिव बातें हैं, किस किस्म की बातें हुई हैं। नहीं लेकिन आप डिनाई तो आप भी नहीं कर रहे ना बुखारी साहब कि इस तरह की मीटिंग नहीं हुई। देखिए मैं उस मीटिंग में था नहीं तो फिर मैं उसको कैसे कंफर्म कर सकूं या मैं उसको डिनाई कर सकूं। अगर तो मैं उस मीटिंग में मौजूद होता तो मैं जरूर इसके बारे में आपको जरूर जिक्र। चलिए ये बता दीजिए बुखारी साहब कि क्या पार्टी में मगर ये कंसर्न पाया जाता है कि कराची में डेवलपमेंट नहीं हो रही और लोग लाहौर के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं और कहते हैं कि जी लाहौर में काम हो रहा है, इस्लामाबाद में काम हो रहा है तो कराची में क्यों नहीं हो रहा है? ये एक परेशानी पार्टी के अंदर मौजूद है। नहीं कतन नहीं, इस किस्म की कतन कोई बात नहीं। अगेन ये स्पेकुलेटिव है। कराची में और सिंध गवर्नमेंट के जो काम है वो ऑब्वियसली लोगों के सामने हैं और जो लाहौर का कंपैरिजन तो ऐसा आप उस तरह न करें क्योंकि पूरा पंजाब फिर शोर करता है कि सारे पैसे तो लाहौर लगा दिए जाते, ना साउथ को दिए जाते, ना सेंट्रल पंजाब को, ना नॉर्थ पंजाब को। लेकिन आप देखें कि सिंध गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलरली जी जो एजुकेशन सेक्टर है और हेल्थ सेक्टर है, जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने वहाँ की, जितनी फैसिलिटीज उन्होंने फराहम की शायद ही किसी और सूबे ने की।